ऐसा कितनी बार होता है जब हम अपनी जिंदगी में कुछ गलत होता देखते हैं, लेकिन कितनी दफा हम उस गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं, चाहे फिर हम अकेले हों या फिर किसी भीड़ का हिस्सा। थाईलैंड में आयोजित मिस यूनिवर्स 2025 कंपटीशन में कुछ ऐसा हुआ जो मिसाल बन गया कि अगर हम थोड़ी हिम्मत दिखाएं और साथ मिलकर आवाज उठाएं तो बड़ी से बड़ी बाजी को पलटा जा सकता है। बड़े से बड़े हुक्मरान को अपनी गलती का एहसास करवाया जा सकता है। ये मामला कुछ ऐसा है कि थाईलैंड में आयोजित मिस यूनिवर्स कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर नवात इत्सरा ग्रिसिल ने तमाम फीमेल कॉम्पिटिटर्स के सामने फातिमा बॉश नाम की कॉम्पिटिटर को सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट न करने के चलते डांट दिया। नवात ने फातिमा को कथित तौर पर मूर्ख करार दिया। नवात की इस बात का फातिमा बॉस ने विरोध किया। फातिमा ने अपनी आवाज उठाई तो नवात ने अपने शब्दों से पीछे हटने की जगह सिक्योरिटी को बुला लिया। सिक्योरिटी उस समय लग रहा था कि फातिमा को कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। हालांकि फातिमा डरी नहीं, उन्होंने इस बात का विरोध किया और कहा कि मैं अपने देश को यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए आई हूँ। अगर नवात को किसी संस्था से दिक्कत है तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। I'm here representing a country and it's not my fault that you have problems with my organization. इसके बाद फातिमा इवेंट छोड़कर चली गई और जैसे ही फातिमा हॉल से बाहर निकली, उनके साथ ज्यादातर कंटेस्टेंट अपनी सीट से खड़ी होकर बाहर जाने लगी। स्टॉप स्टॉप सिक्योरिटी। ये देखकर ऑर्गेनाइजर इवाद के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उन्होंने बाकी कंटेस्टेंट को ये धमकी तक दे डाली कि अगर वो इस हॉल को छोड़कर जाती हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। ये कहते हुए वो कंटेस्टेंट्स को रोकते रहे, लेकिन कंटेस्टेंट ने उनकी एक न सुनी और ज्यादातर कंटेस्टेंट ने वहां से वॉकआउट कर दिया। बाहर निकलने वाली हर कंटेस्टेंट की जुबान पर एक ही बात थी, ये महिला के सम्मान की बात है। सोचने वाली बात है, जो कंटेस्टेंट्स वहां से उठकर चली गई, उनका कितना कुछ दाव पर लगा था। सोचिए, जिस कंपटीशन के लिए उन्होंने सालों मेहनत की, उस मेहनत को दाव पर लगाकर वो आगे बढ़ गई। जाहिर तौर पर उन्हें एक बार के लिए डर तो लगा होगा, जहन में आया होगा कि बाहर जाने का मतलब डिस्क्वालीफाई होना है, खास तौर पर तब जब ऑर्गेनाइजर की ओर से इस बात की चेतावनी साफ शब्दों में दी गई हो। लेकिन उन्होंने दिल मजबूत किया कि जो होगा सो होगा, लेकिन जो चीज गलत है उसके खिलाफ वो आवाज उठाएंगी। ये पूरा इवेंट फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग किया गया था, जिसमें ये घटना भी कैप्चर हो गई। इस घटना के बाद मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। उन्होंने नवात के इस दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार की निंदा की, जिसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी। जब इस मामले ने इंटरनेशनल मीडिया में तूल पकड़ा तो डायरेक्टर नवात इत्सरा ग्रिसिल ने एक लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उनके शब्दों को गलत समझा गया है। इसे फातिमा ही नहीं, उन तमाम कॉन्टेस्टेंट का जज्बा ही कहेंगे जो उनके साथ हॉल से बैकआउट कर गई। और इसके बाद नवात ने भरी महफिल में हाथ जोड़कर तमाम कॉन्टेस्टेंट से माफी मांगी। नवात ने यह भी कहा कि उनकी भावनाएं उन पर हावी हो गई थी। इसके बाद अगले कार्यक्रम के लिए मिस मैक्सिको फातिमा बॉश पहुंची, लेकिन उनकी आंखें इस दफा नम थी। उन्होंने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मुझे थाईलैंड पसंद है और मैं सभी का सम्मान करती हूँ। मुझे लगता है कि वो अद्भुत लोग हैं, लेकिन डायरेक्टर ने जो किया वो अपमानजनक था। उन्होंने मुझे मूर्ख कहा क्योंकि उन्हें एक संस्था से समस्या है। मुझे लगता है कि ये अनुचित है। दुनिया को ये देखना जरूरी है क्योंकि हम सशक्त महिलाएं हैं और ये मंच हमारी आवाज के लिए है। इसे कोई दबा नहीं सकता। इस विवाद के बाद मिस मैक्सिको फातिमा बॉश सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। लोग उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम आपको मिस मैक्सिको फातिमा बॉश का परिचय देते हैं। फातिमा बॉश का जन्म सैंटियागो डी टीपा टोबैस्को में हुआ। उन्होंने मैक्सिको की आइबेरो अमेरिकाना यूनिवर्सिटी से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की है। इसी के साथ वो इटली की मिलान में स्थित NABA एकेडमी के साथ US की लिंडन इंस्टीट्यूट से फैशन की पढ़ाई कर चुकी हैं। साल 2018 में फातिमा ने टोबैस्को फ्लोर डी ओरो का खिताब जीता। इसके बाद वो साल 2025 में मिस यूनिवर्स मैक्सिको बनी। फातिमा बॉश फैशन इंडस्ट्री का जाना माना नाम है।
हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका बचपन इतना आसान नहीं था। फातिमा डिसलेक्सिया और ADHD से पीड़ित थी, जिसकी वजह से उन्हें पढ़ने लिखने में परेशानी होती थी। उन्हें पढ़ाई के लिए स्पेशल अटेंशन की जरूरत थी। ऐसे में उन्हें स्कूल में बुलिंग का सामना करना पड़ता था। बता दें, ये कार्यक्रम पहली दफा नहीं था जब फातिमा बॉश को इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। सितंबर 2025 में जब उन्होंने मिस यूनिवर्स मैक्सिको का खिताब जीता था, तब उन्होंने प्रतियोगिता की एनवायरनमेंट पर सवाल उठाए थे। वहां मौजूद ज्यादातर लोगों ने रनर अप्स को बधाई दी। इस घटना का जिक्र फातिमा ने एक इंटरव्यू में किया था। फातिमा ने बताया कि तब भी उन्हें किस तरह बुली किया गया था, और अब इस कार्यक्रम में जब फातिमा ने आवाज उठाई तब भी उन्हें बुली करने की कोशिश की गई। हालांकि फातिमा ने अपनी आवाज को बुलंद रखा और उनका साथ उन तमाम कॉन्टेस्टेंट ने भी दिया जिनके लिए मिस यूनिवर्स के ताज से कहीं ज्यादा सही को सही और गलत को गलत बताना था। ये वाकया केवल महिलाओं ही नहीं, समाज में हर शख्स के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि स्पर्धा होना अलग बात है, लेकिन ये बेहद जरूरी है कि आप वक्त पड़े इंसान होने का सबूत दें, गलत के खिलाफ आवाज उठाएं और एक दूसरे का साथ दें। इस घटना के बाबत आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि समाज में इस तरह के जेस्चर की बेहद जरूरत है? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।